अब हम बात करने जा रहे हैं हल्दी पे। आई वुड लाइक मिस्टर हार्दिक भगवान सारदा, डायरेक्टर ओनर मनोहर सारदा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, टू कम अप ऑन स्टेज and deliver a talk on turmeric demand, supply and price outlook. Mr. Hardik Bhagwan Sarda. नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं आता हूं भारत के साउथ इंडिया से और हल्दी का कामकाज पिछले 25 साल से करता हूं। तो साउथ इंडिया में हमारे भगवान है वेंकटरमण गोविंदा, तो हम नाम भगवान का नाम लेके, भास्कर भाई अपने भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं, क्योंकि हल्दी ये स्पाइस की लक्ष्मी है और हर काम शुरू जब शगुन का काम होता है तो उसको हल्दी चंदन लगा के काम चालू होता है। तो वेंकटरमण गोविंदा, सब जन बोलेंगे वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा। हाथ ऊपर करके बोले तो सब फ्रेश हो जाएंगे। वेंकटरमण गोविंदा, श्रीनिवासा गोविंदा। एनएनएस ने अपने सभी मसाला कंपनियों को एक जगह लाकर इतना बढ़िया काम किया है, जहां क्रॉप की चर्चा होती है, मशीनरी की चर्चा होती है, मसालों की चर्चा होती है, डिमांड सप्लाई की चर्चा होती है, और सारी चर्चा का एक अनुरूप निकला। हम सब यहां नेटवर्किंग भी करते हैं, हमारे आपसी बिजनेस भी बढ़ते हैं। तो सबसे बड़े एमएनएस और उनके पूरे ग्रुप को तालियां बजाकर उनका, मैं बोलता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहिए। हल्दी ये महाराष्ट्र में लगभग इस 5 सालों में लगभग 60% स्विंग महाराष्ट्र में हो रही है और बाकी पूरे रेस्ट ऑफ भारत में हो रही है। यह क्रॉप खरीफ में है। इसको सब्स्टिट्यूट जो क्रॉप है वो है सोयाबीन, कॉटन और बनाना, जो हमारे एरिया में महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में गन्ना। ये हल्दी को एक अलग क्रॉप, हल्दी अगर नहीं लगाए तो किसान वो लगाता है, लेकिन किसान अभी पूरा मैक्सिमम हल्दी के पीछे आ रहा है, क्योंकि ये तीनों क्रॉप को भी इतना भाव नहीं है। सिर्फ पश्चिम महाराष्ट्र में देखा जाए तो गन्ने को भाव है, हल्दी, सोयाबीन को, कॉटन को और बनाना को भाव नहीं मिल रहा है। इसलिए किसान हमारा पूरा विदर्भ, वाशिम, नागपुर से लगाकर महाराष्ट्र में, अगर कोकण छोड़ देंगे, पुणे छोड़ देंगे, मुंबई छोड़ देंगे, तो पूरे महाराष्ट्र में हल्दी का क्रॉप बढ़ते जा रहा है। और अभी जैसे पहले एक जमाने में तमिलनाडु सबसे बड़ा क्रॉप था, आज पूरे भारत में महाराष्ट्र सबसे बड़ा क्रॉप हो गया और क्वालिटी भी दे रहा है। जितने भी मसाले वाली इंडस्ट्री है, कर्क्यूमिन इंडस्ट्री है, सारे महाराष्ट्र से अपना प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। अभी मैं यहां पे खड़ा हूं, क्रॉप पे तो बात करेंगे, लेकिन हमारे हल्दी के क्रॉप से किसानों की जो हल्दी लगाने के बाद मिट्टी भी अच्छी होती है, आने वाला दूसरा क्रॉप अगर लेते हैं तो वो क्रॉप भी अच्छा, एक एरिया के अंदर एक बार ही क्रॉप ले सकते हैं, वापस दूसरी बार वो दूसरा क्रॉप लेता है। तो किसानों जहां जिस एरिया में हल्दी लगाता है, दूसरी बार वो अगर गन्ना लेगा तो उसका यील्ड बढ़ेगा, इसलिए किसानों को वो भी फायदा है। हमारे यहाँ पे अगर बारिश ज्यादा भी होती है तो भी अगर सोयाबीन खराब हो सकता है, कपास खराब हो सकता है, लेकिन हल्दी का क्रॉप ज्यादा खराब नहीं होता और वो क्रॉप किसान को फायदामंद है, इसलिए किसान इस समय डाइवर्ट हो रहा है। और इसको कम बारिश में भी हल्दी और बढ़िया क्रॉप आती है। ये हल्दी का क्रॉप कैश क्रॉप है, यह स्टोरेज कर सकते हैं, इसमें फैसिलिटी है, बैंकिंग फैसिलिटी है, बैंक भी कम रेट से इसको फैसिलिटी देती है, इसलिए किसान हल्दी के बारे में बहुत इंटरेस्टेड है। अब ये जो एनएनएस ने जो ये प्रोग्राम लिया, मुझे यहां आने का मेन जो काम लग रहा है, क्योंकि हम सारी मसाला इंडस्ट्री सोच रहे कि हमारा सेल बढ़े, हम अच्छा माल बेचे, अच्छे क्वालिटी का बेचे, लोगों की सेहत हो। हल्दी बीच में कोविड में देखा गया है कि हल्दी से कोरोना निकल जाएगा, अपनी ये इम्यूनिटी बढ़ेगी, लेकिन जो ओलिगोन प्लांट वाले हैं वो हल्दी कर्क्यूमिन निकालने के लिए, दवाई के लिए लेते हैं, लेकिन ओलिगोन प्लांट जब उसमें ओलिगोन निकल जाता है तो उसमें जो उसका वेस्ट है उसको स्पेंट बोलते हैं। तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड पे बोलना चाहता हूं और सारे मसाला इंडस्ट्री इसमें ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्या हम इस प्लेटफॉर्म के द्वारा पूरे भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में
कलेक्टर को लेटर, एमपी को लेटर, अपने एमएलए को लेटर देके जो हमारे किसानों को भाव मिलने के लिए पूरे हम पीछे कोशिश करते हैं। अगर हम सारी मसाला इंडस्ट्री, सारी स्पाइस इंडस्ट्री, सारी फार्मा इंडस्ट्री, अगर यह जो ओलिरिज्म प्लांट वाले कर्क्यूमिन निकालने के बाद में जो उनका स्पेंट जो कंपनियों को बर्न करने के लिए देते हैं, तो वो जो बर्न करने वाले लोग हैं वो स्पेंट अपने इंडस्ट्री में बेच रहे वो लोगों को, लेकिन वो जो लोग हैं वापस वो जो जिसके अंदर कर्क्यूमिन जीरो है वो बाजार में मिक्सिंग को बेच रहे हैं, और उस कारण से मिक्सिंग बढ़ रहा है। और हमारा भाव, हल्दी का भाव 150 रुपये अगर लूज में है तो पाउडर मिल रही है 125 रुपये किलो। तो इससे हमारा जिस कर्क्यूमिन निकाल के दवाई कैंसर निकालना उसके लिए यूज करते हैं, तो भारत सरकार बोलता है कि स्वास्थ्य बढ़िया करो, हल्दी खाओ, और यह अगर स्पेंट बेच के कैंसर गरीबों में जो नीचे भाव में पाउडर बेच रहे उसको अपने को बंद करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का फायदा लेना जरूरी है। सारे मसाला इंडस्ट्री को मैं निवेदन करूंगा, यह वीडियो रिकॉर्डिंग आप सब जगह भेजिए और अपने सब एमपी, एमएलए, सरकार, एग्रीकल्चर को भेजकर इस प्लेटफॉर्म का फायदा करके यह जो मसालों में जो मिक्सिंग हो रहा है और ये स्पेन जा रहा है इसको बंद करें। ये कैंसर हम लोगों को खिला रहे हैं, इसको खिलाने का बंद करें। हम अच्छा काम इसमें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने की कोशिश जरूर करना चाहिए। अब आते हैं अपने क्रॉप के ऊपर। ये क्रॉप के नंबर्स है, लगभग यहां नीचे दिखेगा नहीं। पिछले साल लगभग हम क्रॉप एज्यूम कर रहे थे 95 लाख बोरी का आएगा 2025 का, लेकिन लगभग क्रॉप आया 85 लाख बोरी का। और कैरी फॉरवर्ड पिछले साल लगभग 25 लाख बोरी जो था वो प्रोडक्शन सेंटर में था, और 15 से 17 लाख बोरी जो सेलिंग सेंटर बोलते हैं, जैसे दिल्ली है, ग्वालियर है, रायपुर है, ये सब जगह सेलिंग सेंटर में था। तो लगभग 85-87 का क्रॉप था और 40 लाख बोरी का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था। तो इसके अंदर आज जो फरवरी महीने में आज जो स्टॉक दिखाई दे रहा है, आज लगभग हमारा जो सेलिंग सेंटर है वहां पे जैसे दिल्ली, ग्वालियर सब मिला के लगभग 8 लाख बोरी का स्टॉक आज दिखाई दे रहा है। और जो हमारा प्रोडक्शन सेंटर है आज भी लगभग 16 लाख बोरी का स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो आने वाला फसल लगभग किसान को बहुत बढ़िया भाव मिल रहा था। इस साल लगभग 120 से 170 रुपए के भाव मिले, और सोयाबीन को भाव नहीं था, गन्ने को भाव नहीं था। तो लगभग सब जगह मराठवाड़ा में लगभग जो बड़ा एरिया हुआ है वहां नीचे में जो किसान 2 एकड़ लगा था, किसी ने 10 एकड़ लगाया है, किसी ने 5 एकड़ लगाया है। मिनिमम डबल सोइंग हमारे मराठवाड़ा एरिया में हुआ है। तमिलनाडु एरिया में लगभग 25 से 30% सोइंग एक्स्ट्रा हुआ है। तेलंगाना एरिया में 25 से 30% सोइंग एक्स्ट्रा हुआ है। और महाराष्ट्र का जिसको पश्चिम महाराष्ट्र बोलते हैं वहां पे 30 से 35% सोइंग एक्स्ट्रा हुआ है। अगर देखा जाए तो पिछले साल जो 90 का हम 90-95 का फसल पकड़ रहे थे, तो उसकी जगह 85-87 का फसल आया। तो इस बार हम वो फसल अगर मराठवाड़ा जहां 60% क्रॉप आता है वो हम 40 पकड़ रहे थे, उसका 35 आया। इस बार हम उसको 70 पकड़ रहे थे क्रॉप, क्योंकि सोइंग डबल हुआ है। फिर भी जहां बारिश ज्यादा हो गई या और जो कुछ भी तकलीफें आई उस कारण से आज ऐसा लग रहा है कि 25-30% अगर फसल हम कम भी पकड़ते तो मराठवाड़ा, विदर्भ, वासिम का फसल 50 लाख बोरी आने का अनुमान है। और पूरा सब एरिया मिला के इंडिया में क्रॉप अच्छा है। तो आने वाला फसल हम लगभग 1 करोड़ 40 लाख बोरी पकड़ रहे थे कि जो एज्यूम था, लेकिन जब बारिश ज्यादा हो गई तो उसमें कोई एरिया में 25% खराब हुआ है, कोई एरिया में 10% खराब हुआ है, और कोई एरिया में ज्यादा अच्छा मानसून रहने से क्रॉप अच्छा भी आ रहा है। तो यह सब अगर देखा जाए तो हल्दी का फसल आने वाला लगभग 1 करोड़ 25-30 लाख बोरी का आ सकता है। ये सारे उसके नंबर है। जैसे अब हम पकड़ते हैं कि महाराष्ट्र लगभग सांगली जो वाई बारसी है उसमें 14 लाख, बस नांदेड़, बसमत, हिंगोली, वाशिम में 50 लाख बोरी आ सकता है। जलगांव, रावेर, फैजपुर, बरामपुर में 4.5 लाख, वाईगांव, नागपुर में 50,000 बोरी, ये महाराष्ट्र हो गया। तेलंगाना देखते हैं निजामाबाद, मेटपल्ली, आरमूर, जगतियाल में लगभग 19 लाख बोरी का हम क्रॉप पकड़ रहे थे, वो लगभग 17 लाख बोरी का आ सकता है। और सदाशिवपेट, विकाराबाद, तांडूर, गुलबर्गा एक नया एरिया डेवलप हुआ है कर्नाटक का, वहां पे भी लगभग 1.5-2 लाख बोरी का सोइंग इस बार किसान लोगों ने चना तुअर निकाल के वो भी किया है। तो वहां पे भी लगभग 1.5-2 लाख बोरी का सोइंग बढ़ा है। और ये वरंगल में लगभग लाख बोरी पकड़ रहे थे, वहां 2-2.5 लाख बोरी का क्रॉप आएगा। दुगिराला, कड़पा
और इस बार आसाम जो है एरिया, सिलीगुड़ी है, लंका एरिया, पिछले साल वहाँ 50,000 बोरी हुआ था। कल ही मेरा वहाँ क्रॉप सर्वे जो हुआ, वहाँ लगभग 1.5 लाख बोरी आ रहा है। बेहरामपुर, बितिया, ये जो गुवाहाटी, आसाम जो आजू बाजू एरिया है, वहाँ पे भी लगभग भाव अच्छा होने से 150-2 लाख बोरी का वहाँ क्रॉप हो रहा है। तो पूरा क्रॉप लगभग मिनिमम आने वाला ये 2026 का जो साल है वो 1,25,00,000 बोरी का आ सकता है। अब इसमें डिमांड सप्लाई पे अगर बात करते हैं तो पिछले साल कुल सप्लाई हुआ था 1,27,00,000 बोरी। अभी बैलेंस है 16 लाख बोरी प्रोडक्शन सेंटर में और सेलिंग सेंटर में लगभग 8 लाख बोरी बैलेंस है। तो 24 लाख बोरी आज भी इंडिया में यह बैलेंस आज फरवरी महीने में दिखाई दे रहा है, जबकि हमको ऐसा लग रहा था कि यह क्रॉप बिल्कुल खत्म हो जाएगा, शॉर्टेज पड़ेगा और हम लोग लग रहा था कि भाव बढ़ेंगे। लेकिन अभी भी जब 12,000 के भाव दिवाली के आजू बाजू थे तो कुछ कारणवश ये शॉर्टेज हमको दिखाई दे रहा था कि माल नहीं बचेगा। लेकिन पाइपलाइन में इतना माल पड़ा था, मसाला कंपनी के पास 2-2, 3-3 महीने का माल लोगों ने फरवरी मार्च महीने तक लेके रखा था। तो वो होने के बाद भी अभी हमारा एनसीडीएक्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 120 का लगभग 190 रुपये तक आया था और आज भी लगभग 150 रुपये तक नीचे आ गया। तो इसके कारण अपने आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है कि क्या हम लोकल फिजिकल सर्वे करते हैं, क्या हम क्रॉप का प्रॉपर सर्वे करके हम डिमांड सप्लाई का गैप चेक करते हैं क्या। क्योंकि पिछले साल भी जब 12,000 की हल्दी हुई थी तो क्या कारण था कि वापस 19,000 हुई। पिछले बार ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है ना, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या होते हैं कि किसी को क्रॉप कम बोलना ही नहीं है और मंदी तो किसी को बोलना ही नहीं है। अगर कोई कमोडिटी के अंदर अगर कोई आदमी मंदी बोल देवे ना तो उसको तो आदमी बोलता है विलन ही बना लेता है। सही है। तो लोगों को तेजी बोलना, तेजी सुनना बहुत पसंद है, तो लोगों को अच्छा सुनना पसंद है, इसलिए कोई मंदी की बात करता नहीं है। लेकिन अपने बात डिमांड सप्लाई की जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रॉपर डिमांड सप्लाई की बात करेंगे तो ही हम व्यवसाय में सफल होंगे। तो मुझे लगता है कि इस साल अगर फसल 1,25,00,000 बोरी भी अगर पकड़ दे, कि हम 1,40,00,000-45,00,000 बोरी पकड़ रहे थे, अगर यील्ड कम आता है, बारिश से खराब भी होता है, तो 1,25,00,000 का फसल आने का अनुमान अभी मैं हमारे यहाँ भी स्पाइस इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं उनसे भी चर्चा कर रहा था। वो भी कोई बोल रहा है 1,15 तो मिनिमम आएगा, कोई बोलता है 1,20 आएगा। तो 1,25 का फसल भी अगर अनुमान करते हैं, 1,20 भी पकड़ लेते हैं, तो आज का जो कैरी है 16,24,00,000, तो 1,49,00,000 बोरी का टोटल सप्लाई है। और अपन खपत पकड़ दे 1,05,00,000 बोरी भी खपत पकड़ दे, जिसके अंदर ओलेरिजन प्लांट लगभग 10 लाख बोरी लेता है, एक्सपोर्ट में जाता है 35 लाख बोरी और लोकल डोमेस्टिक में भी बचा हुआ माल जाता है। तो लगभग 1,05,00,000 बोरी तो अपना फिर भी 44 लाख बोरी बचता है, जो 2027 की फसल के लिए अपने को अवेलेबल है। अब देखो कि अगर किसान को भाव क्या है, कपास को भाव नहीं है, सोयाबीन को भाव नहीं, भी इंपोर्ट हो रहा है, बनाना हो रहा है, तो ये किसान को अगर 80 रुपए का भी अगर हमारे मराठवाड़ा के किसान को अगर मिलता है, अगर यील्ड 35-40 कुंटल का आता है, तो हमारे मराठवाड़ा को किसान लोगों को 80 का भाव भी पोसाता है। और हमारा जो पश्चिम महाराष्ट्र, तमिलनाडु के किसान को भी 100 रुपए का भाव पोसाता है। अगर 100 रुपए में भी हल्दी अगर बिक गई तो आने वाला फसल सोइंग बहुत बढ़िया होने की, अगर बारिश पानी मानसून जो होता है तो आने वाला फसल यहाँ इसका एक ही है, बारिश पानी अच्छा हो तो किसान को सोइंग करने में बहुत ज़्यादा आनंद होगा। तो लगभग 44 लाख बोरी, और उतना ही अगर सोइंग भी होता है तो 44 लाख बोरी और 1,25,00,000 बोरी का अगर फसल देखते हैं तो वापस 2028 की फसल के लिए कितना स्टॉक बचेगा, ये आत्मचिंतन करने का हर व्यापारी होशियार है। तो हल्दी में बिल्कुल सतर्क रह के काम करें और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ना जाते हुए खुद का अभ्यास रह के काम करें, इसमें अपने सबका सफलता मिलेगी। हल्दी यह लक्ष्मी है, सबके घर में बरकत हो, सबका सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय महेश।